ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 35 वाक्यांश 4 से 7। घबराए हुए लोगों से कह दो, ढारस रखो, डरो मत। देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, वह बदला चुकाने आता है, वह प्रतिशोध लेने आता है, वह स्वयं तुम्हें बचाने आ रहा है। अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे। लंगड़ा हिरन की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। मरुस्थल में जल की धाराएं फूट निकलेंगी, रेतीले मैदानों में नदियां बह जाएंगी, सूखी भूमि झील बन जाएगी और प्यासी धरती में झरने निकलेंगे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मधुर पावन वचन तेरा, राह में दीपक मेरा। मधुर पावन वचन तेरा, राह में दीपक मेरा। ले चल प्रभु मुझे सत्य किया, असत्य से सत्य किया। ले चल प्रभु मुझे सत्य किया, असत्य से सत्य किया। मधुर पावन वचन तेरा, राह में दीपक मेरा। मधुर पावन वचन तेरा, राह में दीपक मेरा। ले चल प्रभु मुझे ज्योति किया, अंधेरे से ज्योति किया। ले चल प्रभु मुझे ज्योति किया, अंधेरे से ज्योति किया। मधुर पावन वचन तेरा, राह में दीपक मेरा। मधुर पावन वचन तेरा, राह में दीपक मेरा। ले चल प्रभु मुझे जीवन किया, मृत्यु से जीवन किया। ले चल प्रभु मुझे जीवन किया, मृत्यु से जीवन किया। मधुर पावन वचन तेरा, राह में दीपक मेरा। मधुर पावन वचन तेरा,
राह में दीपक मेरा। मधुर पावन वचन तेरा, राह में दीपक मेरा। मधुर पावन वचन तेरा, राह में दीपक मेरा। दूसरा पाठ संत याकूब का पत्र अध्याय 2 पवित्र वचन 1 से 5। क्या ईश्वर ने राज्य के उत्तराधिकारी बनने के लिए दरिद्रों को नहीं चुना है? भाइयों, आप लोग हमारे महिमान्वित प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, इसलिए भेदभाव और चापलूसी से दूर रहिए। मान लीजिए कि आप लोगों की सभा में सोने की अंगूठी और कीमती वस्त्र पहने कोई व्यक्ति प्रवेश करे और साथ ही फटे पुराने कपड़े पहने कोई कंकाल। यदि आप कीमती वस्त्र पहने वाले का विशेष ध्यान रखकर उससे कहेंगे, आप यहाँ इस आसन पर विराजिए, और कंगाल से कहें, तुम वहाँ खड़े रहो, अथवा मेरे पाँवदान के पास बैठ जाओ, तो क्या आपने अपने मन में भेदभाव नहीं आने दिया और गलत विचार के अनुसार निर्णय किया है? प्यारे भाइयों, सुन लीजिए, क्या ईश्वर ने उन लोगों को नहीं चुना जो संसार की दृष्टि में दरिद्र हैं, ताकि वे विश्वास के धनी हो जाएं और उस राज्य के उत्तराधिकारी बने जिसे उसने अपने भक्तों को प्रदान करने की प्रतिज्ञा की है? प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो। को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी शिक्षा, आपकी शिक्षा, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरी शिक्षा की व्याख्या तेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है। ज्योति प्रदान करती है। ओदी आवाज खोलो ना दी, चंगी तरह सुनने में बैकअप ही नहीं ऑन दिया वाला, क्लियर भी नहीं जान, थोड़ा जोर से बोलो ना, पंच ही नहीं है आवाज में, आवाज में पंच नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मेरी वाणी मेरी वाणी अग्नि जैसी है, अग्नि जैसी है, वह उस हथौड़े की तरह है, वह उस हथौड़े की तरह है, जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है, टुकड़े टुकड़े कर देता है। यह प्रभु की वाणी है, यह प्रभु की वाणी है। हालेलुया, हालेलुया। ईसा ने उत्तर दिया, ईसा ने उत्तर दिया, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता वह है, ईश्वर के मुख से, वो ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर हर एक शब्द से जीता है। हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ये कहता है, प्रभु यीशु ये कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। नहीं टल सकते। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, आज के पहले पाठ में नबी इसायास उन लोगों से कहता है जो भयभीत हैं कि उनका ईश्वर अपनी प्रजा को बचाने के लिए आ रहा है और वह उसकी प्रजा को प्रियजनों, आज के पहले पाठ में नबी इसायास उन लोगों से कहता है जो भयभीत हैं कि उनका ईश्वर अपनी प्रजा को बचाने के लिए आ रहा है। मिस्र की गुलामी में रहते समय इजरायली जनता उस गुलामी में रहकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वो यातनाओं को, यंत्रणाओं को सहती और उन्हें भारी भारी काम करने पड़ते, इसलिए वो निरंतर पुकारती रहती कि कब उनका मसीहा आएगा।
हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरी शिक्षा की व्याख्या तेरी शिक्षा की व्याख्या ज्योति प्रदान करती है। ज्योति प्रदान करती है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मेरी वाणी अग्नि जैसी है, अग्नि जैसी है। वह उस हथौड़े की तरह है, वह उस हथौड़े की तरह है, जो चट्टान को टुकड़े टुकड़े कर देता है। टुकड़े टुकड़े कर देता है। यह प्रभु की वाणी है। यह प्रभु की वाणी है। हालेलुया, हालेलुया। ईसा ने उत्तर दिया, ईसा ने उत्तर दिया, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता वह है, ईश्वर के मुख से, वो ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु ये कहता है, प्रभु यीशु ये कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, आकाश और पृथ्वी टल जाएं तो टल जाएं, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते। नहीं टल सकते। आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। प्रियजनों, आज के पहले पाठ में नबी ईसायास उन लोगों से कहता है जो भयभीत हैं कि उनका ईश्वर अपनी प्रजा को बचाने के लिए आ रहा है। प्रियजनों, आज के पहले पाठ में नबी ईसायास उन लोगों से कहता है जो भयभीत हैं कि उनका ईश्वर अपनी प्रजा को बचाने के लिए आ रहा है। मिस्र की गुलामी में रहते समय इजरायली जनता उस गुलामी में रहकर बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वो यातनाओं को, यंत्रणाओं को सहती और उन्हें भारी भारी काम करने पड़ते। इसलिए वो निरंतर पुकारती रहती कि कब उनका मसीहा आएगा और कब उन्हें निजात दिलाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, ईसायास ईश्वर के महान नबियों में से एक था और यह नबी इजरायली जनता को ढारस बंधाते हैं, आशीष प्रदान करते हैं। उन्होंने अपनी कर्मठता दिखाई और वहां के राजा और लोगों के बुरे कर्मों के कठोर शब्दों में निंदा की। लेकिन ईश्वर की प्रजा के लिए भी उनके पास उत्साहवर्धक एवं सांत्वनापूर्ण शब्द थे। उन बुरे लोगों के बीच में बहुत से अच्छे लोग भी थे। उन्हें भी संदेह हो रहा था कि ईश्वर ने जो प्रतिज्ञा की है वो प्रतिज्ञा इब्राहिम और उनकी संतानों से की है और वह अब अपनी प्रतिज्ञा को उसे पूरा करना चाहता है। और आज के सुसमाचार में हमने सुना कि यीशु एक गूंगे एवं बहरे व्यक्ति को चंगा करता है। अधिकांशता हम लोगों ने देखा है और जानते हैं कि अगर वो व्यक्ति गूंगा है तो वह बहरा भी होता है। गूंगा और बहरा होना मानो एक श्राप के जैसा है। गूंगा होने पर व्यक्ति अपने आप को व्यक्त नहीं कर पाता है, अपने विचारों को व्यक्त नहीं कर पाता है और ना ही वो बाहर की बातों को सुन सकता है, ना ही वह आदान प्रदान कर सकता है। विचारों का आदान प्रदान करने में उसे असमर्थता होती है। तो उस व्यक्ति ने पहली बार अपने जीवन में जीवन के अंश व जीवन के महत्व को उसने जाना और अनुभव किया। प्रभु यीशु उसे अलग ले जाते हैं, उसके कानों में अपनी उंगलियों को डाल देते हैं और उसकी जीभ पर अपना थूक लगाते हैं और कहते हैं अफेता, अर्थात खुल जा। सारे बंधन खुल जाते हैं और वह व्यक्ति खुशी से, प्यारे भाइयों और बहनों, चिल्लाने लगता है। खुशी से उसका ठिकाना नहीं रहता है। गूंगे एवं बहरे व्यक्ति की चंगाई हमें यीशु के कुछ विशेष खास व्यक्तित्व गुणों को दर्शाती है। यीशु दयालु व्यक्ति थे, इसलिए उनको इस व्यक्ति पर दया आ जाती है। हमने देखा कि यीशु मसीह उनका चंगा करने का तरीका और अंदाज अलग था। यीशु उसको भीड़ से दूर ले जाकर, जैसा मैंने कहा, वचन में हमने पढ़ा कि उसके कानों में अपनी उंगली डालते हैं, उसकी जीभ पर अपना थूक लगाते हैं और ऐसा करने से वो ये अनुभव करता है कि यीशु उसे सच्चा प्यार एवं सहानुभूति दिखा रहे हैं। इतना ही नहीं, ऐसी परिस्थिति में प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु का प्यार
उसका तरस खाना इस व्यक्ति के लिए महत्व था। बहरे एवं गूंगे की चंगाई यह दर्शाती है कि यीशु ही प्रभु मसीह है जो चंगा कर सकता है, जो मुक्ति दे सकता है, जो हमारे जीवन में आशीष प्रदान कर सकता है। हमने बाइबल में देखा, पढ़ते हैं और सुनते हैं कि अनेक अवसरों पर यीशु मसीह ऐसे चमत्कार करते हैं जिनकी वजह से लोगों के जीवन में चंगाई, शांति और आशीष आती है। तो यह हर क्रिस्तीय विश्वासी के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मदर तेरेसा ने एक बार कहा था कि इस दुनिया में हजारों गरीब रहते हैं, परंतु जब हम एक गरीब की सेवा करते हैं तो हमें ऐसा महसूस होना चाहिए कि हम सिर्फ उस व्यक्ति की ही सेवा कर रहे हैं। हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम इस अनाथ या गरीब या शोषित या लाचार व्यक्ति की जब हम सेवा करते हैं तो अपने प्रभु की सेवा करते हैं। बहरे एवं गूंगे व्यक्ति की चंगाई आज बहुत से लोगों के जीवन में आशा का स्रोत बन गई है। कितने बच्चे, कितने लोग ऐसे हैं जो बोलने में असमर्थ हैं, जिनकी जीभ में बंधन है, जिनके कानों में बंधन है, वो शुद्ध बोल नहीं सकते, वो सुन नहीं सकते। और ऐसे लोगों को प्यारे भाइयों और बहनों वचन सांत्वना देता और प्रेरणा देता है और इन्हें आशा बंधाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु इस यीशु, वचन के द्वारा इस वचन के द्वारा बहुत से लोगों के जीवन में बहुत से लोगों के जीवन में चंगाई आ जाए। चंगाई आ जाए। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्यारे भाइयों और बहनों, हम शारीरिक रूप से बहरे और गूंगे की तो नहीं है। ये आज मनन चिंतन का विषय है कि भले ही हम शारीरिक रूप से गूंगे ना हों, शारीरिक रूप से हम बहरे ना हों, लेकिन कभी कभी हम अपने आध्यात्मिक जीवन में ये गूंगा और बहरापन अवश्य महसूस करते हैं, क्योंकि हम एक चित्त होकर प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। अनेक बार जब यह मौका आता है कि हम प्रभु की गवाही दें तो शायद उन दिनों में हम अपनी जुबान को बंद कर लेते हैं। कई बार जब वचन सुनना चाहते हैं तो हम अपने कामों के कारण, अपने कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने कानों को भी बंद कर लेते हैं और वचनों पर ध्यान नहीं देते हैं। दूसरे पाठ में संत याकूब यह लिखता है कि अपने विश्वासी भाइयों और बहनों के लिए आप लोग एक उदाहरण बन जाएं। लोग संभवतः असाधारणता सभा में सोने की अंगूठी एवं अच्छे वस्त्र पहन कर जाते हैं और विशेष तौर पर यह ध्यान देते हैं कि लोग उनका आदर करें। और वचन ये बताता है, आज के दूसरे पाठ में हमने पढ़ा कि वे लोग प्रमुख स्थानों पर बैठना भी पसंद करते हैं। अब प्यारे भाइयों और बहनों, मान लीजिए कि कोई फटे पुराने कपड़े पहनकर कोई भिखारी ऐसी सभा में या समारोह में आ जाए, तो क्या हम उसको सम्मान देते हैं या हम उसे दुत्कारते हैं? जब ऐसा व्यक्ति हमारे समारोह में या भीड़ में आ जाता है तो ऐसी परिस्थिति में हमारा प्रत्युत्तर क्या है? क्या हम उस व्यक्ति के प्रति गूंगे बने रहते हैं या उस व्यक्ति की बातों को हम नजरअंदाज करते हैं जिन्हें हमारी आवश्यकता है? ये गरीब जो फटे पुराने कपड़े पहनकर यही आस में रहता है कि कोई उसे सहारा दे, कोई उसे उसके जीवन में रोटी खिलाए, उसे कपड़ा दे, लेकिन हम आंखें रहते हुए भी बंद कर लेते हैं, कान रहते हुए भी बंद कर लेते हैं और उस व्यक्ति की सहायता नहीं कर पाते हैं। तो संत याकूब लिखता है कि हम ऐसी परिस्थिति में क्या करते हैं? क्या हमारा यह उत्तरदायित्व नहीं है कि हम उस व्यक्ति की जो मजबूर है उसकी मदद करें? और ये मदद प्यारे भाइयों और बहनों प्रभु की मदद होगी। इसलिए इस परिस्थिति में मेरा और आपका उस व्यक्ति के लिए मदद करना अनिवार्य है। यीशु आज हमें यही सिखाना चाहता है, यही बताना चाहता है कि हम समाज में अपने भाई और बहन के प्रति गूंगे ना बने रहें, बहरे ना बने रहें। जब जरूरत है तो हम उन्हें
अपने होठों से, अपनी जुबान से, वचनों से उन्हें सांत्वना दें। हम बहरे न हो जाएं, उनके दुख और कष्ट को हम सुन सकें, ये आज का वचन हमें बताता है। तो आज का सुसमाचार हमें ये चुनौती दे रहा है कि हम यीशु को अपने आध्यात्मिक जीवन को छूने का अवसर प्रदान करें। आज का सुसमाचार एक चुनौती है कि मैं और आप अपने जीवन में यीशु को स्पर्श करने का हम अवसर प्रदान करें। जैसे उसने बहरे के कानों में उंगली डाली और उसकी जुबान पर थूक लगाया, तो प्यारे भाई और बहनों, उसके बंधन खुल गए। आज हमारे भी अनेक बंधन हो सकते हैं और इन बंधनों की वजह से मैं और आप शायद आजाद ना हो। प्रभु को स्पर्श करने दें ताकि हमारे कंठ इस बंधन से मुक्त हो जाएं, ईश्वर की प्रशंसा कर सकें, स्तुति कर सकें और उसकी वाणी को हम हर घड़ी सुन सकें, बोल सकें और अंगीकार कर सकें। आज का सुसमाचार हमें निमंत्रण देता है और यह हमें निमंत्रण देता है कि हम कुछ समय के लिए अलग रहें, जिससे कि यीशु हमारे लिए भी कुछ ऐसा करें जैसे उसने गूंगे और बहरे व्यक्ति के लिए किया। यह हमें निमंत्रण देता है कि यीशु हमारे आध्यात्मिक गूंगेपन एवं बहरेपन को चंगा करे। गूंगे एवं बहरे व्यक्ति की घटना 3 प्रमुख बातें प्रस्तुत करती है। पहली बात यह है कि यीशु इज़राइल के मसीह हैं, जिसकी उन्हें लंबे समय से प्रतीक्षा थी, और यीशु वही करते हैं जिनकी नबी ईसायास ने भविष्यवाणी की थी कि आने वाले मसीह अपने लोगों के लिए क्या करेंगे। और इसके विषय में बाइबल हमें बताती है, हमें पहले पाठ में पढ़कर सुनाया गया। हमने सुना कि नबी यशायाह लिखता है कि घबराए हुए लोगों से कह दो, ढारस रखो, डरो मत, देखो तुम्हारा ईश्वर आ रहा है, बदला चुकाने के लिए आ रहा है, प्रतिशोध लेने के लिए आ रहा है। अंधों की आंखें देखने और बहरों के कान सुनने लगेंगे, लंगड़ा हिरण की तरह छलांग भरेगा और गूंगे की जीभ आनंद का गीत गाएगी। बोले आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु आज यीशु, का ये वचन आज का ये मेरे वचन जीवन में मेरे जीवन पूरा में होने दीजिए, पूरा होने दीजिए। आमेन, 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 आमेन। दूसरी बात यह है कि यीशु एक दयालु व्यक्ति हैं। यीशु गूंगे बहरे व्यक्ति को चंगा करने हेतु उसे भीड़ से दूर ले जाते हैं। इस चंगाई को एक सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं बनाना चाहते। यीशु उसे अकेले एवं व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं। अंतिम बात यह है कि आज का सुसमाचार हमारे गूंगेपन एवं बहरेपन की समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है, और वो समाधान ये है कि हम यीशु के पास चलें। हम प्रभु यीशु जो मुक्तिदाता है उसके पास चलें। हम प्रभु यीशु जो चंगा करता है, मुर्दों को जिलाता, अंधों को आंखें, बहरों को कान, गूंगों को वाणी देता, हम उनके पास चलें और वो हमारे बंधनों को तोड़ दें, हमें आजाद करें। हमारे मन में जो भ्रम है, अशांति है, उसे दूर करें, जिससे हम अपने भाई और बहन के कष्ट और दुख को सुन सकें। हम शोषितों की
यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।